अपने पति को बाय कहते हुए ललिता जैसे ही दरवाज़ा बंद करने जाती तो दरवाजे पर अपनी ननद रश्मि को देखती। रश्मि सरप्राइज़ कहते हुए अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आती, पर ललिता के लिए यह कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि हर दूसरे दिन रश्मि ललिता के घर आ जाती थी। शुरू में तो इस सब से ललिता खुश थी, अब वह परेशान हो गई थी। आज वह सोच ही रही थी जल्दी से काम ख़त्म कर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, पर अब रश्मि के आने से आराम तो दूर चला गया और 4 काम और बढ़ जाएंगे। अरे भाभी, आप क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहेंगी? अंदर आइए ना। जी दीदी, दरवाज़ा बंद करते हुए ललिता कहती और अंदर आकर देखती बच्चों ने आते साथ ऊधम करना शुरू कर दिया है। ललिता की भी एक बेटी थी जो इस समय स्कूल गई हुई थी। सुबह सुबह तो उसने झाड़ू पोछा किया था और बच्चों ने सब गंदा कर दिया। ललिता बच्चों से मना करती तो रश्मि कहती, अरे भाभी, ये आजकल के बच्चे हैं, ये किसी की नहीं सुनते, और मामा मामी के घर आकर तो बच्चे और शरारती हो जाते हैं। छोड़िए भाभी इन सब बातों को, और यह बताइए नाश्ते में क्या बनाया? इतनी ललिता कहती, तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जाकर लेकर आइए। वैसे भी मुझे किसी ज़रूरी काम से मार्केट जाना है, देर हो रही है। ललिता जैसे ही इतनी लेकर आती तो रश्मि कहती, अरे भाभी, कुछ इतनी अपने नंदोई जी के लिए पैक कर देना। वो क्या है ना, आज नींद देर से खुली तो नाश्ता नहीं बना पाई और फिर मार्केट भी जाना था, तो दोनों बच्चों को तैयार करने में वक्त लग गया। अब आपके नंदोई जी नाश्ता कर कर नहीं गए इसलिए नाराज़ हैं, पर आपके हाथ की इतनी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं मार्केट जाऊंगी तो उनके ऑफिस में लंच बॉक्स देती चली जाऊंगी। हाँ दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। कहते हुए ललिता रसोई में जाकर इतनी बनाने लग जाती और वह रश्मि इतनी खाती। और जैसे ललिता लंच बॉक्स लेकर आती तो रश्मि कहती, भाभी, इतनी तो बहुत टेस्टी थी। अच्छा, मैं बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, आप ध्यान रखना। और हाँ, दोनों के लिए फ्राई राइस बना देना। लौटते वक्त मैं इनके साथ आऊँगी। खाना खाने के बाद बच्चों को साथ ले जाऊँगी। वाय भाभी कहते हुए रश्मि चली जाती और ललिता घर के कामों में लग जाती और बच्चों के लिए खाना बनाने के बाद जैसे सोने जाती तो दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगते। ललिता दोनों बच्चों को शांत कराती और बच्चों की जिद पर उनके साथ खेलने लगती। थोड़ी देर बाद थक कर दोनों बच्चे सो जाते और ललिता शाम के खाने की तैयारी करने लगती। थोड़ी देर बाद ललिता का पति और ननद नंदोई घर आते। ललिता सबके लिए खाना सर्व करती और साथ में गरम गरम पूरी बनाती। खाना खाने के बाद ननद जाती और कहती, भाभी फिर आऊँगी। हाँ दीदी, आपका घर है, जब मन हो आ जाना। वाय कहते हुए साथ में वह बच्चे के साथ चली जाती। ललिता बहुत ही बुरी तरह से थक चुकी थी और जैसे ही वह कमरे में आराम करने जाती तो उसकी छोटी बहन का फ़ोन आता और वह जब पूछती कैसी हो तो वह अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती। अरे हुआ क्या? जीजाजी से लड़ाई हो गई क्या? गुस्सा क्यों कर रही हो? ललिता की बहन ने पूछा। तब ललिता, तुम्हारी जीजाजी से तो लड़ाई नहीं हुई, पर अपनी ननद से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? छोटी बहन पूछती। हर दूसरे दिन चली आती है, जैसे मैंने यहाँ कोई होतर खोल कर रखा है। खुद तो कभी बुराती नहीं और यहाँ बिन बुराए आ जाती है। अब पास में ही भैया भाभी का घर है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हर दिन चली आए। वही आने से मना नहीं करती हूँ, पर उन्हें भी मेरी परेशानी समझनी चाहिए। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। अच्छा, तो यह बात है।
छोटी बहन कहती, दीदी अब मैं आपको ऐसा आइडिया देती हूँ जिससे आपकी ननद की अकड़ ठिकाने आ जाएगी। अच्छा वो कैसे? ललिता पूछती और छोटी उसे बता देती, जिसे सुन ललिता कहती, सच में बहुत अच्छा आइडिया है, इससे तो मेरी ननद की अकड़ ठिकाने आ जाएगी। दूसरे दिन ललिता अपनी बेटी के साथ ननद के घर जाती और कहती, दीदी वो अचानक से मुझे मायके जाना पड़ रहा है और घर पर कोई नहीं जो मेरी बेटी का ध्यान रख सके, और इसके पेपर भी चल रहे हैं, इसलिए मैं इसे अपने साथ मायके लेकर नहीं जा सकती हूँ। आप कुछ दिनों को इसका ध्यान रखना और आपके भैया सुबह शाम आ जाया करेंगे यहाँ खाना खाने, तो आप बना देना। ओके मैं जाती हूँ। रश्मि कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिला देती। इसी तरह कुछ दिन निकलते और रश्मि ललिता से फ़ोन करते हुए कहती, अरे भाभी आप तो मायके जाकर बस गईं, आना नहीं है क्या? यहाँ मैं परेशान हो गई हूँ और आज शाम को तो भैया कह रहे थे कुछ दोस्तों के साथ आएंगे। भाभी ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो मैं सबके लिए खाना बनाती रहूं, और आपकी बेटी तो वही खाती नहीं जो मैं बनाती हूँ। भाभी अब मुझसे नहीं होता, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। अरे दीदी आप तो 2 दिन में थक गई और मैं तो यह सब पिछले 2 साल से करती आ रही हूँ, जब से नंदोई जी का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। दीदी मैं भी आपकी बावर्ची नहीं हूँ, तो सोचिए मुझे कैसा लगता होगा, और आप तो बिन बताए आती थी, मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। दीदी आपके आने से मुझे कभी बुराई नहीं हुई, पर किसी भी चीज़ की अति होना अच्छा नहीं होता। आपको यही समझाने के लिए मैंने यह सब नाटक किया था। हाँ भाभी आप सच कह रही हैं, रश्मि कहती। दूसरे दिन ललिता अपनी ननद के घर जाती और जैसे अपनी बेटी को घर लेकर आने लगती तो रश्मि कहती, भाभी आज आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगी, आप आज यही रुक जाइए, भैया को भी बुला लेंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। क्यों नहीं दीदी, आज ननद भाभी मिलकर खाना बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। कहते हुए दोनों हंसने लगते। दोस्तों आप सभी को कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जब बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।